और जब भगवान ने और दुर्योधन को समझाया, दुर्योधन ने समझा भगवान को साधारण ग्वाला है, भगवान को बांधने के लिए तैयार हुए और सैनिकों को आज्ञा दी, सैनिकों इस जो गाय चराने वाला ग्वाला है कृष्ण, इसको पकड़ के बांध लीजिए। और जैसे ही बांधने के तैयार हुए, उसी समय भगवान जो श्रीमद द्वारिकाधीश हैं, इन्होंने अपने रूप का विस्तार किया, विराट रूप का दर्शन इनको यहाँ कराया है। बोली विराट भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। और यहाँ भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन जब दुर्योधन के लिए कराया, दुर्योधन घबराए हैं और दुर्योधन घबराए, सब कुछ समझ गए ये कोई साधारण नहीं है, ये नारायण है। भगवान ने कहा अग्नि में मैं हूँ, पृथ्वी में मैं हूँ, जल में मैं हूँ, आकाश में हूँ, जो दुनिया में विद्यमान इन नेत्रों के द्वारा दिख रहा है, इन सब में परमात्मा विद्यमान है। तो किस किस को बांधेगा? अग्नि को बांधेगा, जल को बांधेगा, आकाश को बांधेगा, वायु को बांधेगा? नहीं बांध सकता, तो नहीं बांध सकता। और अंत में दुर्योधन घबराए और भगवान की शरणागति हुए हैं। भगवान ने कहा दुर्योधन तो मूर्ख है, मैंने तुझे बहुत समझाया पर तेरी समझ में बात नहीं आई। अब तो मैं तुझसे कहता हूं युद्ध होगा और बड़ा भयंकर युद्ध होगा। महाभारत के युद्ध की रचना मानो यहीं से नींव रखना शुरू हो गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और भगवान श्री द्वारिकाधीश भगवान श्री देव विदुर देव जी के यहाँ पहुंचे हैं। बंधुओं, विदुर देव जी घर पर नहीं थे। विदुरानी जो है उनकी पत्नी लक्ष्मी, वो घर पर स्नान कर रही थी। भगवान ने बाहर से आवाज लगाई विदुर देव जी के लिए, काका जी